नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौपल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सरायकेला के बीहड़ों में पुलिस ने 2 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस प्रशासन और कारोबारियों में ठनी दुकानदार बैठे धरने पर। चैम्बर के लोगों ने पुलिस कप्तान से की मुलाकात। टेल्को पुलिस ने 4.5 लाख के गहनों की चोरी का किया उद्भेदन। सोनार समेत 2 पकड़ाए। रफ्तार का कहर। कालीमाटी रोड में तेज रफ्तार ट्रेलर ने वृद्ध महिला को कुचला। काउंसिल के एग्जाम पास नहीं करने वाले 136 अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक। वकीलों में आक्रोश। और पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। धू धू कर जली उठी बाइक, मची भगदड़। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सरायकेला पुलिस द्वारा कुचाई की भीड़ों में हुए एनकाउंटर में मारे गए 2 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। तीनों जिलों की पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरायकेला के भीड़ों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 2 नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल है। एक का नाम काली और दूसरे का नाम रीला बताया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है। एसपी आनंद प्रकाश दरभंगा ओपी में कैंप कर रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तीनों जिलों के पुलिस, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ शामिल है। शहर में इन दिनों पुलिस प्रशासन और दुकानदारों और कारोबारियों के बीच ठनी हुई है। प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त कराने के लिए कई कठोर कदम भी उठाए हैं, मगर कुछ व्यापारिक संगठनों को यह रास नहीं आया और वे विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में इन दिनों व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच शीत युद्ध चल रहा है। आपको बता दें कि शहर को जाम मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कुछ कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसका व्यापारिक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कोई खुलकर सामने आ रहा है तो कोई पर्दे के पीछे से विरोध जता रहा है। इन दिनों स्वर्ण व्यवसायी द्वारा होमगार्ड जवान के साथ नोकझोंक के बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा का दोषी मानते हुए सलाखों के पीछे भेज दी है, जिसके बाद व्यावसायिक संगठन आंदोलित हो उठे हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर प्रशासन की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसको लेकर जिला प्रशासन ने करीब 54 व्यवसायियों पर एफआईआर दर्ज किया। अहम बात यह है कि प्रशासन ने वैसे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि व्यवसायियों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने एफआईआर को निरस्त कर दिया है। इधर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में व्यवसायी धरने पर बैठ गए हैं। कोई मांग नहीं है, सरकार से मेरी कोई मांग नहीं है, पर एक व्यापारी बहुत मजबूर है कि अपनी दुकानदारी करता है, भरण पोषण करता है। उस व्यापारी को भी एक सम्मान मिले, उनका भी एक मान इज्जत बने। क्या मामला हुआ क्या था जो आज धरना में बैठे हुए हैं? कल 56 आदमी पर कल आज मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा, समाचार के माध्यम से इतना केस हुआ तो मुझे तकलीफ हुआ। दुख की घड़ी तो कैसे व्यतीत करे, इस ढंग से बंद करके मैं उसको व्यतीत कर रहा हूँ कि ऐसा ना होना चाहिए। व्यापारी इन दिनों काफ़ी दहशत में है और दहशत का मुख्य कारण पुलिस है। साक्षी थाना पुलिस ने 2 दर्जन से ज़्यादा व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पर भी मामला दर्ज किया गया है। समाचार पत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ कि साक्षी थाना 54 लोगों का नाम, व्यापारियों का नाम धारा 107 और 116/3 के अनुमोदन करके वरीय पदाधिकारियों को भेजा गया। आवश्यक कार्रवाई होती। इसी संशय को दूर करने के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल साक्षी बाजार के काफ़ी संख्या में व्यापारियों के साथ मिला था और उनसे मिलकर के पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी जो बातें आई हैं वो उनके विचाराधीन है, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थिति में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों के साथ बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं होगा। उधर टेल्को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को पुलिस ने 4.5 लाख के गहनों की चोरी के मामले का उद्भेदन किया है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक चोरी का माल खरीदने वाला सोनार भी शामिल है। टेल्को पुलिस ने 4.5 लाख रुपए की चोरी के मामले का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 चोर और एक चोरी के सामान खरीदने वाला सोनार भी शामिल है।
इन दोनों के पास से चोरी हुए सोने के सामान और चोरी में प्रयुक्त हुए हथियार जैसे लोहे के रॉड आदि पुलिस ने जब्त किए हैं। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि कल देर रात टेल्को पुलिस की गश्ती दल पर निकला हुआ था। उसी समय एक युवक को लोहे का रॉड लिए भागते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस टीम ने दौड़ाकर उसको पकड़ लिया। उसके बाद एक अन्य चोर को भी उसी की निशानदेही पर पकड़ा गया। चोरी के सामान खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 27 तारीख को टेल्को थाने में ये सूचना मिला कि एम टाइप ब्लॉक में एम टाइप घर में सोने करीब 4.5 लाख का चोरी हुआ है। तो इसी में एक टीम फॉर्म किए थे जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी कर रहे थे। इसके अलावा थाना प्रभारी टेल्को रणविजय शर्मा, इसके अलावा राजेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, अमीश कुमार और कुंदन चौधरी, ये 4 ऐसे ही थे। इनके साथ एक टीम बनाया गया। इन्हें बहुत ही अच्छा काम करते हुए प्रोफेशनली काम किया है और तब से लगे हुए थे लगातार। कल रात को जब ये गश्ती में थे तो ये देखे कि एक संदिग्ध किस्म का व्यक्ति बैठा है। तो उसको जब पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किए तो भागने लगा। तो फिर उसको पकड़ने के बाद फिर देखे कि उसके पास एक रॉड है। तो फिर उससे जब पूछताछ किए तो तब पता चला कि पिछले बार जो 27 तारीख को चोरी हुआ था उसमें ये शामिल था। कालीमाटी रोड में टूला डुंगरी के समीप शुक्रवार को अगले सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने फूल तोड़ने निकली एक वृद्ध महिला को कुचल दिया। इससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कालीमाटी रोड में टूला डुंगरी के समीप शुक्रवार तड़के एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने फूल तोड़ रही 65 वर्षीय महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गुलमुरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखा गया। लगभग 5:30 बजे सूचना मिली कि आडी टाटा गोल चक्कर पेट्रोल पंप के पास एक महिला का दुर्घटना हो गया है। इस सूचना पर हम लोग जब पहुंचे तो वहां देखे कि महिला का शव पड़ा हुआ है। तो उसको घर वालों को सूचित किए, घर वाला आए, पता चल गया घर वालों को तो आए और उसको उठाकर हम लोग एमजीएम अस्पताल ले आए हैं। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 में अवस्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए एक युवक की पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बाइक जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। जैसे ही लपटें उठने लगी वहां भगदड़ मच गई। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित आयशा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए युवक की बाइक में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई। पेट्रोल पंप पर इस तरह आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। आसपास के लोग इधर उधर भागने लगे। इधर घटना की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी गई। सूचना पाकर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गए। हालांकि दमकल आने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, जिससे बड़ी घटना टल गई। बताया जाता है कि एक युवक पेट्रोल भरवाने पंप पर आया था। पंप कर्मी जैसे ही पेट्रोल भरने लगा, इतने में बाइक में आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। एक मोटरसाइकिल में आग लगने की सूचना मिली थी। कहाँ पर? हम लोग यहाँ पर आयशा पेट्रोल पंप पर तो हम लोग यहाँ पहुँचे। पब्लिक लोग की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन इंडियन बार काउंसिल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने वाले 136 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। वे अब वकालत नहीं कर सकेंगे। इस बाबत बार काउंसिल की ओर से एक गाइडलाइंस भी जारी किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वर्ष 2009 के बाद एलएलबी की परीक्षा पास करने वाले वैसे अधिवक्ता जिन्होंने इंडियन बार काउंसिल परीक्षा पास नहीं की है, वे अब वकालत नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में बार काउंसिल की ओर से गाइडलाइन जारी करने के साथ ही जिला बार एसोसिएशन में सूचना निर्गत कर दी गई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 तक व उसके पहले एलएलबी की डिग्री हासिल करने वाले अधिवक्ताओं को इंडियन बार काउंसिल की परीक्षा देने की बाध्यता नहीं होगी। वहीं काउंसिल की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2009 के बाद जिन्होंने एलएलबी की परीक्षा पास की है, उन्हें वकालतनामा देना होगा। काउंसिल की ओर से निर्गत संबंधित पत्र में कहा गया है कि 12 जून 2010 के बाद एलएलबी कोर्स करने वालों को बार की परीक्षा देनी होगी। इस गाइडलाइन के बाद जिला बार एसोसिएशन द्वारा यहां 136 अधिवक्ताओं का नाम हटाने के लिए सूची जारी कर दी गई है। हालांकि बार की ओर से प्रभावित हो रहे अधिवक्ताओं के लिए परीक्षा की प्रक्रिया भी कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। जो किया गया है कि लाइसेंस रद्द करने का, ऐसे नहीं, पहले उनको इन्फॉर्म करना चाहिए तब ये रिपोर्ट, क्योंकि वकील का एक इज्जत है
आप इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या हुआ? अगर वो नहीं किए हैं तो वो आपकी ये है ना कि आप सबको इन्फॉर्म कीजिए कि एग्ज़ाम जो है लेना चाहिए। हाँ, आप नहीं किए हैं तो आप जिस साल नहीं किए हर एक साल उनको एक नोटिस नहीं भेजा जा सकता है कि आपने अपने ही पास किया है। उनको आजकल मोबाइल में आ जाता है सब चीज़, मोबाइल में भेज देते कि आपको पास करना है, तब जाके इस तरह का पेपरबाजी भी नहीं होना चाहिए था। गलत है। 136 वाला मामला है कि जो लोग 2010 से 19 तक यहाँ इनरोल्ड हैं बार DBA में, है ना, डिस्ट्रिक्ट बार में, अगर वो लोग ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम नहीं पास किए हैं तो वो लोगों को पास करके ही आना होगा। उन लोगों को सुविधा नहीं मिलेगा कोई भी बार का, और वो लोग वोट भी नहीं दे सकेंगे। ऐसा हम लोग एडहॉक कमेटी में विचार किया। हम लोगों का जो 4 आदमी का एडहॉक कमेटी है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा शुक्रवार को टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में हेरिटेज क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 12 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, मटेरियल्स हेरिटेज, फिर आपके पास आता है कि खान पान, कॉस्ट्यूम, हाँ, अलंकार, इस प्रकार के सारे चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके लोगों के पास, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा विरासत क्या था और आज हम क्या है। कितनी स्कूल पार्टिसिपेंट किए इसमें? इसमें करीब 14 ना 12 स्कूल। वन विभाग द्वारा विभागीय कर्मचारियों को बेहतर ढंग से कार्य संपादित करने एवं कार्य में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों का वितरण किया गया। इन संसाधनों में अनाइडर और ड्रोन कैमरा है, जिसमें हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं वनों में लगने वाले आग की रोकथाम के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध करवाए गए। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए बाइक उपलब्ध करवाए गए। साथ ही 2 कैंपस भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से पेट्रोलिंग एवं अन्य कंपनी के कार्य किए जाएंगे। वन विभाग के अनुसार इन तमाम संसाधनों के उपयोग में तमाम कार्य सुगम हो जाएंगे। इन तमाम उपकरणों से वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के तहत संसाधनों का वितरण किया गया है। इसमें मुख्यतः अनाइडर्स और ड्रोन कैमरास है, जिससे कि हम हाथी के मूवमेंट को या किसी भी एनिमल के मूवमेंट को हम देख सकेंगे और एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकेंगे। इसके अलावा हैंड हेल्ड GPS और ये स्मार्टफोन्स दिए गए हैं, जिससे कि हम GPS कोऑर्डिनेट्स ले सकेंगे और कोई भी लोकेशन को एग्जैक्ट हम लोकेट कर सकेंगे। आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 3 के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। उन्होंने प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिल्डरों द्वारा सड़कों का अतिक्रमण पर विरोध जताया है। दरअसल क्षेत्र के लोग विनायक गार्डन और मंगलम सिटी के बिल्डर के खिलाफ आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डरों द्वारा अवैध तरीके से सरकारी सड़क का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे बरसात के दिनों में सड़कों पर जल जमाव हो जाता है, जिससे हजारों लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लेते हुए अंचल कर्मियों के साथ विवादित स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन करने का भरोसा दिलाया। अभी वार्ड संख्या 3 के वार्ड पार्षद पिंकी चौधरी के द्वारा एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुछ आवेदन कार्यालय में दिया गया कि विनायका गार्डन के बिल्डर के द्वारा रास्ता पर को अतिक्रमण कर पानी का वहाँ बहुत जमा हो गया, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रहा है। आवेदन के आलोक में मैं स्वयं स्थल निरीक्षण कर इसकी जांच करूँगा, साथ में अंचल अमीन और कर्मचारी को ले जाकर जैसा भी होगा इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.